अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ़ लव, मोटिवेशन और डिप्रेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हर छोटा हर बड़ा बच्चा आजकल डिप्रेशन का शिकार है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने चाय बनाई थी और इसमें से बहुत प्यारा स्टीम निकल रहा था। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अपने इर्द गिर्द देखें तो हर दूसरा बंदा डिप्रेस है। कुछ को नहीं पता होता कि वो डिप्रेस हैं और कुछ को पता होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि किस चीज़ का डिप्रेशन है। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मेरे ख्याल से डिप्रेशन आपको तब ज़्यादा हो जाता है जब आप किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं। बेसिकली ये एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग ही है। आपको किसी ने कोई बात बोली, आप उसके बारे में बार बार लगातार चीज़ें सोचते हो, वो भी नेगेटिव, तो आपको डिप्रेशन होने लगता है। इसके सिम्टम्स भी हैं कुछ, जैसे ज़्यादा भूख लगना या भूख ना लगना, सोना या ना सोना, हर छोटी से छोटी बात पर चिड़चिड़ापन दिखाना, सबके साथ होते हुए भी खुशी महसूस ना करना। जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप अपना हर चीज़ से अपना इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है आपका। अब लड़कियों को मोस्टली क्या डिप्रेशन होता है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। सो व्हाट, इट डज़न्ट मैटर कि आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। आपको पूरा राइट है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। लोगों की बातों को सोचने से बेटर है कि आप अपने दिमाग में डालो कि यार कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रही है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ एंजॉय कर सकती हूँ अपनी लाइफ को। और अगर हो जाती है तो जी टेंशन है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, अपने फैमिली मैटर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इंसान डिप्रेस होने लग जाता है, तो भी कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहो, आपके हर मसला खुद ब खुद ख़त्म होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे आप उतना ज़्यादा डिप्रेस होगे, और जब आप डिप्रेस होगे तो मामलात सही होने के बजाय ख़राब हो जाते हैं। अब कुछ लड़कियां होती हैं या कुछ बच्चे होते हैं जिनके अपनी क्लास में हाईएस्ट नंबर आते हैं। अब जी उनके हर दफ़ा हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, एक दफ़ा नहीं आए तो वो रोने लग जाएंगे, पिटने लग जाएंगे कि भाई हमारे क्यों नहीं आए। तो अभी कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं आपकी लाइफ में। इस चीज़ को लेकर कुछ बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को लेकर डिप्रेस होते हैं, कुछ लड़कियां इस चीज़ को लेकर डिप्रेस होती हैं, ज़्यादातर लड़कियां होती हैं कि जी उस लड़की के पास ये चीज़ है तो मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ नहीं है, तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी दूसरे के पास ना हो सकता है आपके पास एक ऐसा टैलेंट हो, एक ऐसी स्किल हो जो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आप अपने आप को देखो कि आपके पास ऐसा क्या है जो किसी दूसरे में नहीं है। इसलिए पहले ख़ुद को देखो, किसी और चीज़ को ना देखो। फिर कुछ जी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ का कलर जो है फेयर होता है, कुछ का ज़रा नॉर्मल आ जाता है। हर बंदा अपनी तरफ से खूबसूरत है। अब कुछ जो है वो कहते हैं यार ये देखो ये कितनी प्यारी है, ये कितनी अट्रैक्टिव है, हम नहीं हैं। इस चीज़ को लेकर उन्हें डिप्रेशन होने लगता है। भाई बंदा ये देखे ना कि मैं ख़ुद कितनी प्यारी हूँ। हो सकता है वो बाहर से इतनी प्यारी हो लेकिन अंदर से वो हो ही ना अच्छी। अंदर से अच्छा होना बहुत मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू बाहर से अच्छा होने के। इसके अलावा कुछ में होता क्या है कि कुछ रिलेशनशिप्स में होते हैं, मतलब डाइवोर्स हो जाती है, मंगनियाँ हुई हैं वो टूट जाती हैं, रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इस चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा रोते हो, खाना पीना छोड़ देते हैं, अब किसी के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं, अपनी आउटिंग को ख़त्म कर देते हैं, अपने कमरे तक के होके रह जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा करना चाहिए। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो उनके पीछे पड़, मतलब अगर उनको कोई छोड़ के गया ना तो उनको बार बार मैसेज करेंगे कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ना करो, हम नहीं रह सकेंगे, हम नहीं जी सकेंगे, वटेवर। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। इससे आपको डिप्रेशन तो होता ही होता है, लेकिन आपको जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है। ये आपके साथ है, मोहब्बत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप रह सकते हो।
अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या कमी है उस पे काम करो और इसी मिशन पर लगे रहो। अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाओ। लोग खुद बाद में कहेंगे कि यार हमने इसे छोड़ के गलती की है। और मैं कहती हूँ किसी के आगे इतना ना झुको कि वो आपको गिरा हुआ समझ ले। मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी था और मेरी पर्सनल भी यही ओपिनियन है कि इंसान इतना ना गिराए ख़ुद को कि अगला उसको गिरा हुआ ही समझ ले। अपने आप पे काम करो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, अंदर से बनाओ। ज़ाहिरी खूबसूरत भी मैटर करती है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही गंदे बच्चे बन जाओ, नहीं, आप अच्छे बच्चे बनो। अपने बाहर से भी अपनी ग्रूमिंग करो, अंदर से भी अपनी ग्रूमिंग करो। तो अगर वो आपको छोड़ के चला भी गया है तो आप लोग रोने धोने से या खाना छोड़ देने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे असर पड़ेगा और किसी को कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारी इस कमी की वजह से हमें कोई छोड़ के गया है तो भी कोई बात नहीं। कमियां तो हर इंसान के अंदर होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपने आप को इस चीज़ से निकाल लो कि भाई मैं इम्परफेक्ट हूँ तो बाकी सारे परफेक्ट हैं। एक चीज़ होती है ज़िद करना और एक होता है ज़िद पे अड़ जाना। ज़िद करना ठीक है, नॉर्मल लेवल पे करो, बेशक करो, लेकिन ज़िद पे अड़ जाना मैं कहती हूँ इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। वो ना चाहते हुए भी वो काम ज़िद में आके कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए, और बाद में पछतावा होने से बेहतर है कि आप वक़्त पे ही संभल जाओ। किसी के मामले में इंटरफेयर ना करो, अपने मामले में सिर्फ इंटरफेयर करो। अपने आप को देखो, आपको क्या चीज़ सुकून दे रही है, क्या चीज़ आपको टेंशन दे रही है। अपने आप को सिर्फ देखो, किसी और के मामलात में ना पड़ो। ना ही फिर अगर आप किसी के मामले में नहीं पढ़ते हो ना, तो जब दूसरे पढ़े ना उनको भी आप बाहर निकाल दो कि हाँ भाई तुम्हें क्या इशू है वो। और जितनी आपकी कम से कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उतने आप सुकून में रहते हो। किसी से आर्ग्यू ना करो, आर्ग्यू करने से भी इंसान के रिश्ते अक्सर ख़राब हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड जब आप बहुत ज़्यादा किसी से अपनी तवक्कुआत जोड़ लेते हैं तो भी आप जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, लेवल डाउन हो जाता है। अगर आपको वो नहीं एक्सपेक्ट जो आपने किया था वो नहीं हुआ तो आप लोग सैड हो जाओगे, यार ये मैंने चीज़ सोची थी ये क्यों नहीं हुई, या ये चीज़ मैंने लेनी थी मुझे क्यों नहीं मिली। इसलिए जितना एक्सपेक्ट कम करें उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। रियलिटी में रहें, एक्सपेक्टेशंस आपको मोस्टली गिरा देती हैं। फिर आपके लड़कियों के साथ ये इश्यूज़ होते हैं कि हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आप ख़ुद क्या अपनी ज़ात के लिए काफ़ी नहीं हो? जो आपको किसी और की ज़ात की ज़रूरत पड़ रही है कि आपको कोई अप्रिशिएट करे, क्या आप ख़ुद के लिए काफ़ी नहीं हैं इस मामले में? मेरे ख्याल से तो इंसान जितना ख़ुद के लिए काफ़ी है ना, उतना कोई भी नहीं है। इसलिए हमेशा सुकून से रहना चाहिए। अपना सुकून ढूंढो, वो किधर है? क्या वो किसी चीज़ में है, क्या वो किसी इंसान में है, क्या वो आपके अपने अंदर है? मैं कहती हूँ जिस इंसान की सारी ज़िंदगी सुकून में गुजरती है ना, मतलब उसके अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, लेकिन अगर वो उनमें संभल जाता है तो वो, मैं कहती हूँ वो इंसान बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अपने आप पे काम करो, अपने साथ रहो। देखो आप किस इंसान के लिए मायने रखते हो, किस इंसान के लिए मीनिंगफुल हो, आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आप देखो कि आपकी ग्रूमिंग कहाँ से करने वाली है, अपने आप को ग्रूम आउट करो। आप देखो कि आपके अंदर क्या कमी है, आप उस पर वर्कआउट करो। और मैं कहती हूँ इंसान को डेली वर्कआउट वैसे भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो माइंड है ना वो आपका बहुत हेल्दी हो जाता है। अपने आप की पहले ग्रूमिंग ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। इसलिए अपने दिमाग में कोई बुरी सोच ना लेके आएं, सिर्फ अपने आप पे काम करें। अगर आप फेल हो गए हैं किसी चीज़ में या कुछ भी अगर हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप दोबारा उठें, आप दोबारा वो काम करें। अगर फिर गिर जाते हैं फिर उठें, फिर वो काम करें। अपने अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। इससे क्या होता है कि आपकी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। वो कहते हैं ना, जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो या बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से ना हो, सिर्फ अल्लाह से हो। इसके अलावा किसी इंसान से एक्सपेक्ट करना नहीं, ये ना ही करो तो बेटर है। अपने आप से दोस्ती करो, अपनी बुक्स से दोस्ती करो। बुक्स इंसान को डिप्रेशन से निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें,
अगर कोई भी एक बात अच्छी लगी है उसे फ़ॉलो करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आगे पीछे से प्यार करें, अपने माँ बाप से प्यार करें, आपको सुकून खुद ब खुद मिलेगा। ओके जी, चलते हैं, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दें जी अपने मेरा को इजाज़त। रब रखा, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और एक बात और, हमेशा मुस्कुराते रहें, सिर्फ़ अपना ख्याल रखें, बाकियों को छोड़ दें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना तो सबका ख्याल खुद ब खुद रखने हो जाता है, सब खुद ब खुद खुश हो जाएंगे आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।